देखिए अगर तृतीय अनुपातिक पूछा है, ठीक है, तृतीय अनुपातिक, थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शन, तो ये कितना हो जाएगा? ये तीसरा अनुपातिक निकल आएगा। चतुर्थ अनुपातिक, तो देखिए ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम खुद ही बना सकते हैं, ठीक है, ये हमको आता भी है और पता भी, आपको पहले से पता भी होगा। अगर इस तरीके से चार समानुपात हैं, ठीक है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, ये चार डॉट का मतलब इक्वल टू हो जाता है, ठीक, यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली, ए बी अपॉन सी, ये सब हम बना सकते हैं, ठीक है, x इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए, यदि तीसरा निकालना हो, चौथा निकालना हो तो x बराबर बी सी बटे ए, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, मतलब जो भी निकालना हो उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है, वैसे ये आपको ऑलरेडी पहले से पता है, ठीक है। तो अगर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समानुपात निकालना पड़ेगा तो इस तरीके की वैल्यू क्या करेंगे, हम निकालेंगे। आइए देखते हैं, कुछ एक प्रॉपर्टी और देखनी है। देखिए ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी होगी। अगर इस तरीके की चीजें दे रखी हमको, ठीक है, ये अनुपात भी, सी अनुपात डी या ये अनुपात, तो ऊपर वाले तीनों का प्रोडक्ट और नीचे वाले तीनों का प्रोडक्ट, इसका क्यूब रूट और इसका क्यूब रूट, ये क्या हो जाएगा, रेशो में आ जाएगा। तो इन तीनों के बराबर ये भी होगा, ये भी इनके बराबर ही होगा, ए अपॉन बी के बराबर ये होगा, सी अपॉन डी के बराबर ये होगा, ए अपॉन एफ के बराबर ही ये होगा। इन तीनों का प्रोडक्ट और क्यूब रूट बटे में इन तीनों का प्रोडक्ट और क्यूब रूट, ठीक है। और देखिए जो ऊपर हो रहा है वही अगर नीचे हो रहा है, सेम ऑपरेशन हो रहा है, मतलब इन दोनों के बीच में प्लस और नीचे भी इन दोनों के बीच में प्लस हो रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच में माइनस ऊपर, इन दोनों के बीच में माइनस नीचे, तो ये और ये क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। अगर कुछ प्रोडक्ट हो रहा है मतलब a में भी x से मल्टीप्लाई, नीचे b में भी x से मल्टीप्लाई, c में y से मल्टीप्लाई, d में भी y से मल्टीप्लाई, e में z से मल्टीप्लाई, f में भी z से मल्टीप्लाई, और सब में क्या है, प्लस प्लस, यहाँ पे भी दोनों में प्लस है, यहाँ पे भी दोनों में प्लस है, मतलब ये भी इसके क्या होगा, बराबर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन देखेंगे इसी पर बेस्ड।
तो एग्जाम में करना और आसान हो जाएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम की क्वेश्चन है, देखिए ए सी ई ऊपर है, ठीक है, ए सी ई ऊपर है, ए सी ई ऊपर है, ए के साथ 3 से मल्टीप्लाई और बी के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई, क्या बी के साथ भी 3 से मल्टीप्लाई? हाँ है, ठीक है। सी के साथ 5 से मल्टीप्लाई, सी के साथ 5 से मल्टीप्लाई तो डी के साथ भी 5 से मल्टीप्लाई है, सी के साथ 5 तो डी के भी साथ 5 है, हाँ है। ई के साथ जेड है, मतलब ई के साथ 7 है, और एफ के भी साथ जेड है, मतलब एफ के भी साथ 7 होना चाहिए, तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, मतलब ये पूरा बराबर है किसके? इसके, ठीक है ना, इसके बराबर है। और ये दे रखा है आपको कितना? 1:2 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी ये नहीं निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये अगर 1:2 है तो इस पूरे का मान भी कितना होगा? 1:2 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। 6, 14, 18 और 38 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 6, 14, 18 और 38 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? कि परिणाम स्वरूप संख्या समानुपाती हो जाए। देखिए समानुपाती बनानी और सब में एक संख्या जोड़नी है, समान संख्या, तो इसमें भी x जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी x जोड़ना पड़ेगा, ये बराबर हो जाएगा। तो देखिए इसको सॉल्व किया जा सकता है, करेंगे। बाकी मेरे पास अगर ऑप्शन है तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, मतलब इसकी जगह मुझे सिर्फ क्या पुट करना है? ऑप्शन ही तो पुट करना है। मतलब अगर मैं ये पुट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 7/15, ये हो जाएगा कितना? 19/39, ये आंसर नहीं होगा। ये कितना हो जाएगा? 8/16, ये हो जाएगा कितना? 20/40, 1/2 है ना, ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। 1/2 यहाँ पे भी, 1/2 यहाँ पे भी। अगर यहाँ देखूँ 9/17, ये हो जाएगा कितना? 21/41, ये आंसर होगा नहीं। अगर मैं देखूँ 10/18, ये कितना हो जाएगा? 22/42, ये भी आंसर मैच नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। 2 रखने पे आया था, 2 क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए 6 में 1 जोड़ा, 14 में 1 जोड़ा, 6 में 2 जोड़ा, बराबर आ जानी चाहिए वैल्यू, बराबर जिसमें आ जाएगी वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चतुर्थ अनुपातिक निकालना है। चौबीस 120 और 22 का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, चतुर्थ अनुपातिक बोला है। देखिए आसान है, ये 24/120 चतुर्थ अनुपातिक कैसे निकालेंगे, 22/x ये फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी हमने प्रॉपर्टी लिखी तो इसको x की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं देखूँ तो ये कितना हो जाएगा 1/5, 1 की वैल्यू 22 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की 22 तो 5 की कितनी हो जाएगी 110 हो जाएगी। ठीक है, 1 की 22 है तो 5 की कितनी 110, 1 बराबर 22 के तो 5 बराबर किसके 110 के, तो 110 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। चतुर्थ अनुपातिक निकालना है। इनका ये वैल्यू निकालनी है हमको, वैसे ही कर सकते हैं हम, 9 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं यहाँ देख सकता हूँ कि अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। यहाँ देखूँ तो आखिरी अंक क्या मिलेगा मुझे 3 3 9, आखिरी अंक 9, और ये 189 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो इसको अगर ये जो पार्ट है ये पूर्णांक में इंटीजर में अगर पूरी तरह भाग होना ही है, यहाँ 9 है यहाँ 9 है, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा आखिरी अंक क्या आएगा 1 आएगा ही आएगा। ऐसा ऑप्शन जिसका आखिरी अंक क्या 1, उसी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। देखिए आखिरी अंक पे काम किया, 3 × 3 आखिरी अंक 9 ही आएगा। ठीक है, और 189 से डिवाइड करना है, अब आखिरी में 9 है तो यहाँ पे तो 1 होना ही चाहिए। अगर यहाँ पे 9 लाना है तो एक बार आएगा ही आएगा। यहाँ पे आखिरी अंक क्या आएगा, किस संख्या में गुणा करें कि आखिरी में 9 आए, 9 में 1 से ही गुणा करना पड़ेगा कि आखिरी अंक क्या आ जाएगा 9, तो 221 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी डिवाइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तृतीय अनुपातिक निकालना है। तृतीय अनुपातिक, ठीक है। देखिए इसका तृतीय अनुपातिक कैसे निकालेंगे। ये तृतीय अनुपातिक हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 0.04 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 0.05, इससे डिवाइड कर दिया
ठीक है, तो यहाँ एक जीरो, यहाँ कितने 2 जीरो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 0.05, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये आपको सॉल्व करते आना चाहिए दोस्तों, ठीक है, डेसिमल और फिगर्स में, जीरोस में, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.05, ठीक है, इसको कैंसिल आउट कर दिया 0.05 आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको, तो देखिए ये जो था अब हमारा क्या हो गया है, रेशियो पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया हमने, सारी टाइप सारी वैरायटी, जो जो मुझे लगता था कि ये चीज़ें एग्जाम में आती हैं, ये टाइप बच ना जाए, तो हमने देखिए पूरा पढ़ा है और इसको डेप्थ में जाके पढ़ा है। उम्मीद करता हूँ अब आपसे बाकी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर नहीं भी कुछ बनता है तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने देखिए कॉन्सेप्ट को पकड़ के चले, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आगे के भी टॉपिक हमको समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो बाकी जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है वो क्वेश्चन तो करवाए ही हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, लेकिन हमने उन क्वेश्चनों को भी टच किया है पूरे टॉपिक में जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग मैं ये तो नहीं कह सकता कि वही आएंगे, लेकिन जितनी भी मेरी थोड़ी बहुत समझ है उसके अकॉर्डिंग हमने कोशिश करी है कि ये चीज़ भी आप समझ सकें कि एग्ज़ाम में पैटर्न किस तरीके से आजकल हो रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नई क्लास होगी नेक्स्ट टॉपिक की, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।